हेलो बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन में जैसे लिखा है वेव हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन whose पीरियड इज 4 seconds while another wave which also simple harmonic motion has period 3 seconds clear है। if both are combined then the resultant wave will have time period equal to, देखो इधर यहां ध्यान से, अगर हम लोगों के पास दिया गया है कि t1 इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो ये आएगा 1/3 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर T2 दिया गया था 4 सेकेंड्स, तो मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखता हूं तो ये आती है 1/4 हर्ट्ज। क्लियर। तो अब अगर हम लोग यहां से बात करते हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा जिसको डेल्टा एफ हम लोग लिख सकते हैं, इट शुड बी वन F1 माइनस F2। इट शुड बी F1 माइनस F2 मतलब 1/3 माइनस 1/4। तो अगर मैंने यहां से 12 एलसीएम ले लिया तो मिलेगा 4 - 3। बात को ध्यान से समझना। जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये आ रहा है 1/12 हर्ट्ज। क्लियर। तो जो टाइम पीरियड हम लोगों के पास आएगा वो आ जाएगा 12 सेकेंड। यानी जो नई वेव बनने वाली है उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड अगर हम लोग देखें तो यहां से करेक्ट आंसर हम लोगों को सी दिख रहा है। क्लियर है बेटा। तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ऑल द बेस्ट।